हाँ तो भाई और उनकी हालाजात बहनों, कैसे हो तुम सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लेट हूँ। पता है मुझे मैं लेट हूँ, इनकंसिस्टेंट हो रहा हूँ फिर से, लेकिन यार क्या करें, मजदूरदार तबके से बिलोंग करते हैं, रात के घर आते हैं, ऐसे में वीडियोस रेगुलर अपलोड करना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर खैर खैर, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब इतने बड़े बड़े ख्वाब सोच रखे हो तो कठिन रास्तों पे तो चलना ही पड़ता है ना। कमिंग बैक टू द वीडियो, ये मेरा रोना धोना तो चलता रहना है। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे प्रोफेशन के ऐसे थैंकलेस प्रोफेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज टीचिंग। और मैं वीडियो भी इसलिए इस पर बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। और हाँ, ये बिल्कुल मजदूरदार तबका, क्योंकि सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं, रात को 7 बजे घर आता हूँ। तो खुद बताओ यार, भैंस चोर मजदूरों से बदतर हैं हम। तो चलो फिर डाइव करते हैं वीडियो में, लेकिन उसके लिए इंट्रो चाहिए। चलाओ फिर इंट्रो अगर बना हुआ है तो। Here we go again. यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि हम एक प्राइवेट टीचर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट वाले तो अच्छा खासा पैसे चाह रहे हैं। मैं खुद जिना इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा हूँ, प्राइवेसी के नाते मैं उनका नाम तो नहीं रिवील करता, लेकिन एक थे हमारे एक शुगल साहब, हमें 8 बजे बुलाकर खुद 11 बजे आते थे। बोर्ड की तरफ बढ़े और हम घबरा के कहीं रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं साइन करने वाले, अल्लाह खैर करे क़यामत तो नहीं आ गई, क्या करने लगे हैं। सर ने सोप का स्ट्रक्चर बनाया, खुदा की कसम आज भी पूरी केमिस्ट्री भूल जाऊंगा, वो नहीं भूलूंगा। खैर इतनी बदहुइयां नहीं मैं करना चाहता उन सर की, बिकॉज सारी जिंदगी हम उन्हें बुरा समझते रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे जितना साथ उन्होंने दिया ना हमारे थीसिस में, किसी ने नहीं दिया। मुझे आज भी याद है कि वाइवा वाले दिन ना हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि सो सर शुगल अगेन, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक पर जरा वापस आज। इन लाइफ ऑफ अ प्राइवेट टीचर, दिन शुरू होता है भैंस और बच्चों की लाइनें बनवाने से। सबसे घटिया काम मुझे ये लगता है, अबे सालो, अब टीचर्स का यही काम रह गया कि बच्चों में 1 आर्म डिस्टेंस करवाए। प्राइमरी की हद तक तो चलो ठीक है, बच्चों को जरा तमीज़ व तहजीब सिखाना होती है, लेकिन यार 9-10 के टीचर जिन्होंने इतनी मेहनत से अपनी पर्सनैलिटी बनाई होती है क्लास में, कितना ऑकवर्ड लगता है कि एक टीचर 9-10 का के बच्चों से पूछे जाके कि बेटा तुमने सॉक्स कौन से कलर की पहनी हुई हैं। और बच्चे इतने हरामी आजकल के टीचर्स के वीक पॉइंट्स पकड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों को पता है ना कि किसी टीचर का कंट्रोल नहीं क्लास पर, तो प्रिंसिपल को देखकर साथ ही सीट पर उठ के शोर मचाने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों को दिल करता है कि इंसान ना उजू तनासिल पर रख रख के सोटियां मारे जब तक उनका ज़ाया नहीं हो जाता। पता नहीं किस किस्म की नस्लें पैदा कर रहे हैं आजकल के माँ बाप भी, जो मुझे लाता है अपने अगले पॉइंट की तरफ। माँ बाप पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। एक हमारे ज़माने की पीटीएम थी और एक अब कसम से हमारे माँ बाप ना इंतजार कर रहे थे किसी तरीके से कोई टीचर इसकी शिकायत लगाए और हम इसका आत्मा रोल दे, इसका जीना हराम कर दें। कसम से इतना डर लगता था मेरे। और अब उल्टा टीचर को डर लगा होता है कि कहीं कोई कंप्लेन ही ना आ जाए। और आजकल एक नया लफ्ज़ सीखा हुआ है माँ बाप ने, ट्रॉमेटाइज। आप बच्चे को गुस्से से ना देखें, आपने बच्चों को पूरी क्लास के सामने डांट दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो, अबे सालो अब क्या मैं उसकी पोटी भी दूँ क्या। अजीब जाहिल लोग हैं, तेरा बच्चा है ही 2 नंबरिया, तो इसमें मैं क्या करूं। और ट्रॉमेटाइज करने को क्या मेरे अल्फाज ही रह गए हैं। सारी रात वो सिनी के हाथ देखते और सुबह उसका ट्रक उल्टा होता है, उसका क्या। इन्फ्लुएंसर्स का फेक लाइफस्टाइल देख के उसके दिल में जो ख्वाहिशात भर रही हैं, उसका क्या। मोबाइल यूज करने से उसका रिटेंशन रेट कम हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका क्या। सॉरी। अगर ऐसे मुआशरे में हम 1-2 मर्द दोबारा से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें करने दो, लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट द सिस्टम एंड द वन हु सिटिंग एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, द प्रिंसिपल। यार मेरे हिसाब से ना एक प्रिंसिपल को एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं। लेकिन अफसोस यहाँ ज्यादातर प्रिंसिपल्स बिजनेसमैन है। पैसा बनाना होता है, ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स को चटनी चूड़न लगाना होता है, टीचर्स को गलत कहना होता है ताकि इनका पैसा चलता रहे, इनका धंधा चलता रहे। बट स्टिल ये मसला एक बंदे का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ यार। रट्टेबाज पैदा कर रहे हैं बस, रट्टा रट्टा रट्टा। पता नहीं यार ये वीडियो कब एक स्टैंड अप कॉमेडी से होती हुई रोस्टिंग और रोस्टिंग से होती हुई एक क्रिटिक वीडियो बन गई। बस जिंदगी में ऐसा ही हो चुका हूँ मैं, हर चीज में नुक्स निकालता फिरता हूँ अपनी जात को छोड़कर। कभी कभी तो लगता है अपन इमरान खान है। यार यार बड़ी छोटी सी वीडियो थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, हम सभी इसके बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि इसे बदलना थोड़ा मुश्किल है, बट दिस इज अबाउट चेंजिंग द फेट ऑफ अ नेशन, और मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इसकी जरूरत भी है। तो मिलेंगे किसी दिन फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, इस दफा जल्दी मिलेंगे, मेरा पक्का वादा है, पक्का 3 दफा पक्का बोल दिया तो पक्का वादा, जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए